तो एपिसोड 30 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से मेन कैरेक्टर ने भाई बैंड बजा के रख दी थी एक बंदे की, तो उसके बाकी सारे बंदे पीछे से कहते हैं भाई साले भाई तुम तो यहाँ पे तीन हो, तेरे दो स्टूडेंट, तू यहाँ पे तीन मिलकर भाई एक बंदे के खिलाफ जाके इतने में खुश होने कोई बात नहीं भाई, हम पांचों मिलकर तेरा रेड यहाँ पे बर्बाद कर देंगे यानी तेरा स्टैचूस। जो सुन के सामने से मेन कैरेक्टर बोलता है क्या बात करा, सच्ची में तुम कर सकते हो, बाप के अंदर दम है तो भाई यहाँ पे आ जाओ, मतलब तुम्हारे आई मीन तुम्हारे बम में दम है तो आ जाओ। सामने से लोग कहते हैं भाई और यहाँ अरे भाई सामने तेरा भाई एक टाइप का स्पेल है ना, तो आपने जो पांचों मिलकर हम फॉर्मेशन लगाते हैं और फॉर्मेशन लगा के भाई बर्बाद करेंगे। तो सारे बंदे मिलके भाई अपना फॉर्मेशन यहाँ पे मिला के जो लगाते हैं, जो इन्होंने भाई पुराने एपिसोड में भी लगाया था वो करने वाले थे। यांगुरी मतलब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओके ठीक है भाई, तो सामने से हम भी रोकते अपने स्टैचू के जरिए भाई उनके ऊपर अटैक करवा के आई थिंक उनकी जान निकाल लेता। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, खाली उनके ऊपर अटैक किया, अब वो मरे या फिर भाग निकले वो हमें आगे यहाँ पे मालूम चलेगा। मतलब अभी के लिए भाई उन्होंने जुई को बचा लिया है तो ठीक है। तो सामने सब जो जुई है वो भी यहाँ पे कह दिया यार आपका शुक्रिया, यहाँ पे उसके दोनों स्टूडेंट्स कह दिया मास्टर आप यहाँ पे काफ़ी कमाल के हो, शुक्रिया जैसे वो करते ना। जुई सामने से ये भी कहता ना इसमें शुक्रिया की क्या बात है। तभी वो लड़का जुई सामने से सवाल पूछते कि यहाँ पे सुनिए ना, मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है, क्या मैं आपसे यहाँ पे पूछ सकता हूँ। जो सुन गया था भाई हाँ दिल खोल के पूछो। तो सामने से पूछते कि यहाँ पे इस दुनिया में जो स्ट्रेंथ यानी जो पावर ज़्यादा बड़ा होता है या फिर रीजनिंग यानी रीजन यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा बड़ा होता है। सुंदर सामने से मैं कि उसको समझाता हूँ, कहता देखो भाई अगर तुम्हारे पास सामने से अगर पावर नहीं है स्ट्रेंथ यानी नहीं ना, तो अपना जो रीजन है वो रीजन भी दुनिया के सामने तुम रख नहीं पाओगे, कोई तुम्हारी बात यहाँ पे सुनेगा नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास पावर है तो उसके पीछे कोई यहाँ पे रीजन नहीं है, तो भाई वो वाकई में पावर यहाँ पे किसी भी काम का नहीं है। मतलब देखो शॉर्टकट में ये कहना चाहता हूँ भाई तुम्हारे पास है ना पावर रहना चाहिए और उसका भी एक अच्छा खासा यहाँ पे रीजन भी रहना चाहिए, तभी जाके भाई तुम यहाँ पे कमाल के आदमी बनोगे। जो सुंदर सामने से उसका दिल भी खुल जाता है, कहता हूँ माय गॉड भाई आपने अपनी दिल फेफड़ा गुर्दा आंखें सब कुछ खोल दी यार, मैं धन्य हो गया आपने। यस एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक ही बोला, तो प्लीज़ सर मुझे अपना स्टोन यहाँ पे बना लीजिए। तो यहाँ पे जैसे बोलता है यहाँ पे सिस्टम बोल देता है या भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आपने अपने थर्ड स्टूडेंट जुई को यहाँ पे बना लिया है, तो बदले में जो भी इसको इनाम मिलता है वो सारा इनाम और उसका जो भी पूरा स्टैट्स था ना सामने आ जाता है कि यहाँ भी नाम ये है, उम्र ये टाइप का ऐसी है। और स्पेशली इसका भी स्पेशल खासियत है ना, इसके बिजली वाली एबिलिटी में थी, तो ये भी देखते हो वाह यार मजा आ गया। सामने से मुझे फट देती अभी इसको अलग अलग टाइप का एबिलिटी सिखाने की जरूरत पड़ जाएगी, तो भाई अलग एबिलिटी में कहाँ से लाऊंगा, लेकिन बिजली वाली है मेरे पास भाई बिजली का स्ट्रॉन्ग टेक्निक, इससे मैं सामने से सिखा सकता हूँ। उससे कहता जुई से ओके ठीक है भाई मैंने तुझे अपने स्टूडेंट पे बना लिया है, तो इनसे मिलो भाई, सबसे पहले शायोयान के साथ मिला देगा, अभी इससे मिलो, ये सबसे बड़ा है यहाँ पे मेरा स्टूडेंट और साथ ही में सारे स्टूडेंट्स का हेड बोल सकते हैं वही सबसे बड़ा। तो उसके अलावा मिलो भाई शीतयान से, हालांकि शीतयान यहाँ पे सबसे पहला स्टूडेंट था जिसको मैंने एक्सेप्ट किया था, लॉजिकली देखा जो वो सबसे यहाँ पे बड़ा रहेगा, लेकिन सामने सो चाहता है भाई वो बड़ा बनना नहीं चाहता, वो सबसे छोटा यहाँ पे रहना चाहता है, इसलिए भाई तुम्हारा भी यहाँ पे जूनियर लगेगा अब से। सामने से ये भी कहता ओके नमस्कार भाई, एक जूनियर और एक सीनियर। सामने से शाहीवान कहता है ना यार हम अब दोस्त बन चुके भाई, सामने से मिले कल्टीवेशन करने वाले, तो इतना भाई नमस्कार करने की कोई जरूरत नहीं है। सामने से जुई भी मनी मन सोचता यस भाई सामने से इन दोनों जो टैलेंट है ना मुझसे बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन मैं भी पूरी जी जान लगाऊंगा, पूरी यहाँ पे मेहनत करूंगा और देखना आगे चल के मैं यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के इनके बराबरी पक्का जाऊंगा। उसका सामने से मैं कहता उससे कहता ओके ठीक है भाई, तो मैं कोई ऐसा बंदा ना जो कि एक जगह पे रुकता नहीं है, हमेशा इस दुनिया से मतलब दुनिया में यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते रहता है, तो ये जो 100 एम्पायर है ना मैं यहाँ पे भी रुकने वाला नहीं हूँ, यहाँ से कहीं और जाने के लिए यहाँ पे मैं निकल जाऊँगा। तो सामने से भाई ऑफकोर्स तो मेरे स्टूडेंट बन चुके इसलिए तुझे भी साथ में आना पड़ेगा, तो तेरा यहाँ पे क्या विचार है, आना चाहता है ना। जो सुन दे कहता या मैं वाकई में आपके साथ आना चाहता हूँ, वाकई में आपका मास्टर बन चुका हूँ, अब जहाँ जाएंगे ना मैं आपके साथ यहाँ पे आऊँगा। हालांकि ये सारे ना एम्पेरियर एग्जाम यहाँ पे होने रहता हूँ, एग्जाम के लिए मैं पढ़ाई वगैरह भी कर ताकि मैं एग्जाम दे पाऊँ, लेकिन सच बचाऊँ मेरा कोई मूड नहीं था इस साल एग्जाम देने का, एग्जाम दूंगा लेकिन अभी नहीं, लगभग 3 साल बाद। तो ही बस आपसे एक छोटा सा यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि भाई जब 3 साल बाद सामने से यहाँ पे जब वो टाइम आ जाएगा एग्जाम देने का, तो वापस आप मुझे लेके यहाँ पे आ जाइएगा ताकि भाई 3 साल बाद यहाँ पे मैं एग्जाम दे सकूँ। जो सुन के मैं कहता मनी मन तो खुश है, यही तो भाई कहानी होता मैं कहता का, भले जिंदगी में लगते घोड़े फिर जिंदगी में आता है बर्ताव, बन जाता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, लंबे समय के लिए ट्रेनिंग जाता है और ट्रेनिंग पूरा करके वापस आएगा और वापस आके अपने दुश्मन को मार खत्म करेगा। और अभी के लिए इसकी कहानी में सबसे बड़ा दुश्मन है इसका बाप, तो 3 साल बाद जैसे स्ट्रॉन्ग बन के वापस आएगा अपनी बाप की कुटाई करके भाई बदला ले लेगा। सामने से मैं एक कहता देखो भाई तुम भाई मेरे स्टूडेंट्स हो, तो सामने से भाई मैं तुम्हारा फ्रीडम बिल्कुल भी चूज नहीं करूंगा, तुम्हें 3 साल बाद आना है तो आ सकते हो, 1 साल बाद आना तो 1 साल बाद भी यहाँ पे आ सकते हो, तुम्हारा मर्जी भाई, तुम अपना डिस्कशन अपने आप से ले सकते हो। जो सुन के वो कहते ओके ठीक है। उसके 100 लोग शायद उस एरिया से निकलते, यहाँ पे मैं गेटर वो सामने से आप देखते भाई कुछ यहाँ पे आप लेते हैं भाई, अब सामने से कोई स्किल
मुझे अपने सिस्टम से बाय करना है। हालांकि इससे पहले जो भी स्किल मैं सीख रहा था वो बिजली वाला हो गया या आग वाला हो गया, पानी वाला जो भी है ना, सामने सो ऐसी स्किल है जो कि दूसरे किसी सेट का यहाँ पर है। अपना भाई ओरिजिनल मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिस्टम में चेक मारता हूँ कुछ ऐसा मिल जाए जो कि आप या तो ओरिजिनल हो या ऐसा हो जो मतलब इस दुनिया से गायब हो चुका है, मतलब था पहले लेकिन अब गायब हो चुका है, तो ताकि वापस ला सकूँ। तो सिस्टम में चेक करता है, आगे यहाँ पे एक बिजली वाला आता है, वो देखते हैं कि हाँ भी ये ठीक ठाक है। लिंग भाई एक सेक्ट है, बहुत ही फेमस सेक्ट है ये उसका, तो इसको भी यूज़ नहीं करूँगा। सामने से एक और आग वाला मिलता है, हाँ वो वाला भी इसको अच्छा नहीं लगता। फिर तीसरे में ना डिवाइन वल्चर पाम नाम का एक टेक्निक दिखा देता है, जो कि कमाल करना मिस्टर वल्चर नाम का एक बंदा था बहुत ही पहले, उसका वैसे ये टेक्निक था हज़ारों साल पहले, तो सामने से लेके भी हज़ारों साल पहले था, तो उसकी मौत उस समय हो चुकी है, जिसके बाद से ये टेक्निक गायब हो चुकी थी। भाई टेक्निक किसी को नहीं आती, तो देखते हैं कि हाँ भाई ये बेसिकली भाई काफ़ी मुझे बढ़िया लग रहा है। और हाँ ये सामने से शॉप में से बाई नहीं कर रहा था भाई, ये इसको जो था ना लॉटरी, भाई लॉटरी में ये सारे स्किल वगैरह आए थे, तो उसमें से लॉटरी में स्पिन मारा और स्पिन में नसीब अच्छा तो मिलेगा, तो वाकई में इसको नसीब अच्छा नहीं था और इसे नहीं मिलता जो इससे चाहिए था। एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है, नसीब खराब क्या रही यार, मिस्टीरियस बॉक्स मिला, कोई बात नहीं। मिस्टीरियस बॉक्स में चेक करता हूँ भाई सामने से इसमें क्या मिलता है, तब सामने से उसमें 3 आइटम थे। पहला आइटम यहाँ पे था एक पिल, और पिल यहाँ पे था जिसको यहाँ पे स्पीड पिल कहा जाता है, जो कि यहाँ पे भाई थोड़ा सा हॉट है, थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस बिल्कुल भी नहीं है, और तुम्हारी जो कोल्ड इंजरी रहेगी ना उसको हिल करने में काम आएगा। मैं क्या तो कुछ खास ऐसा समझ नहीं आता। उसके अलावा सामने शीशे की स्किल यहाँ पे दिखा देता है, जिससे यहाँ पे वे वर्ड स्क्वाड स्किल कहा जा रहा है, तो सामने से ये देखता अच्छा भाई ये कौन है, तो उसके बाद से मालूम चला था बंदा काफ़ी कमाल का बंदा वो भी था, उसने सामने से भाई चोरी चुपके से एक कमाल का स्वॉर्ड स्किल यहाँ पे तैयार किया, और यही वो स्वॉर्ड स्किल है। और ये स्किल को लेके सामने से जाके उसने मुकाबला किया था भाई जो टॉप 3 यहाँ पे सेक्ट आती है, जिसमें से जो शू स्वॉर्ड सेक्ट था, हाँ उसके पास माउंट शू शॉट, हाँ उसके पास गया, उनके साथ चैलेंज किया और उनको काफ़ी कुत्ते की मौत भी हराया था। तो सामने से भी देखता ओ माई गॉड, ये स्किल तो यहाँ पे उस वाले से भी ज़्यादा हार्ड लग रहा है जो मैं यहाँ पे मुझे चाहिए था। और तीसरे में इसको ना जेड ट्री ऑफ नॉलेज नाम का एक ट्री है, उसका एक पत्ता यहाँ पे मिलता है, वो ट्री यहाँ पे दुनिया के 4 जो बेस्ट ट्री रहते हैं ना उसमें से एक ट्री यहाँ पे आता है, तो ये भी देखता ओके। तो सामने से भाई ऐसे ट्री का मुझे एक पत्ता मिला है, तभी सामने से जो पत्ता बेसिकली मिलता है, तो जो जेड ट्री नॉलेज सामने सबको याद है दुनिया में 4 कमाल के पेड़ होते हैं, उसमें से भाई एक वो डेमन भी थी, भाई फीमेल डेमन जिसके हमने पहले भी देखा था। हाँ तो ये भी यहाँ पे याद करता हूँ, इसको याद है भाई जेड ट्री ऑफ नॉलेज, जेड ट्री ऑफ नॉलेज जिसे सिलेक्शन जेड ट्री में ऐसा कुछ कहा जाता है, कहीं ये वही तो नहीं है। अरे हाँ यार ये तो वाकई में वही है सामने से, लेकिन भाई इस पत्ते का मैं करूँ क्या, तभी यहाँ पे इसको आवाज़ आती है, ये कहते हो कि हाँ भाई अगर वाकई में तुम्हें इस पत्ते के यहाँ पे कुछ काम नहीं है तुम ये मुझे यहाँ पे दे सकते हो। ये कन्फ्यूज़ करे बाप रे, ये आवाज़ कहाँ से आ गया, तभी नोटिस करते इसके पास जो तलवार है ना, तलवार में से बेसिकली आवाज़ आ रहा है, तो तलवार में अपने स्पीचो एनर्जी हल्का सा डालता है, जिसके वजह से तलवार से अजीब सा रिएक्शन होता है, और तलवार के अंदर से भाई यहाँ पे निकलती है भाई वही लॉन्ग, ये अरे वही फीमेल डेमन भाई पेड़ में जो थी छुपी बैठी, और सामने ऐसे आती है, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हो सकता है तलवार में लंबे समय से छुपी हो सकती है, अब एग्जैक्टली क्या है हमें अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।